जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है UPPSC GIC लेक्चर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 17 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 17 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले आपके 14 जून का जो पेपर हुआ है और उसमें साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके 17 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि मानव शरीर में हार्मोन मेलाटोनिन किस ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। और बताइए कि मानव शरीर में हार्मोन मेलाटोनिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ये होते हैं आपके पीनियल से। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक आवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक आवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो याद रखेंगे मछली में पारा का संचय। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 3 नंबर, और प्रश्न पूछा है कि किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस जो है उत्पन्न होती है। तो इसमें होते हैं आप सभी लोगों का यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा, मानव शरीर में वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। तो मानव शरीर में वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। तो ये होते हैं आपके किसके द्वारा, तो लाइपेज के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लाइपेज के द्वारा होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे 5 नंबर कि ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति को किस ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाया जा सकता है। चलिए बताएंगे आप कि ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति को किस ब्लड ग्रुप का यहाँ पे रक्त चढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, इनमें से सभी वाले। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति जो संबंधित है ये संबंधित हो जाएंगे मत्स्य पालन से, यानी मछली उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 7th नंबर प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि पौधों में रंध्र का मुख्य कार्य जो है क्या है। तो पौधों में रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो पौधों में रंध्र का मुख्य कार्य यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो गैसों का आदान प्रदान। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 8 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन थे। तो सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन थे। तो सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो आप बताएंगे यहाँ पे 8 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 9th नंबर, और 9th नंबर क्वेश्चन क्या पूछा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किए गए माइकल फैराडे के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब है, माइकल फैराडे के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 10th नंबर प्रश्न क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर का उदाहरण है। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी होगा, मेढक हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से स्त्री पुरुष युग्म की मिट्टी की मूर्ति जो है प्राप्त हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से स्त्री पुरुष युग्म की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो ये हुए थे आपके कहां से, तो ये हड़प्पा से हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, हड़प्पा से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि मौर्य वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कौशाम्बी जो है हस्तांतरित की थी। तो मौर्य वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कौशाम्बी हस्तांतरित की थी। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे आप 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या करेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से साथियों यहाँ पे कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब कोई भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि गुप्त वंश के किस शासक ने यहाँ पे पटोली का युद्ध लड़ा था। तो गुप्त वंश के किस शासक ने पटोली का युद्ध लड़ा। तो ये लड़े हुए थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान 1000 स्त्रियों का स्वामी जो है कहलाता था। चलिए बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान 1000 स्त्रियों का स्वामी कहलाता था। तो याद रखेंगे यहाँ पे 14 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि मुगल शासक शाहजहां के शासन काल में प्रकाशित ऐतिहासिक ग्रंथ शाहजहांनामा का लेखक जो है ना कौन था। तो इसके लेखक हो जाएंगे कौन, अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे 60 नंबर है, सती प्रथा के उन्मूलन के बाद सबसे पहले किस राज्य ने इस प्रथा को पुनः शुरू किया था। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे सती प्रथा के उन्मूलन के बाद सबसे पहले किस राज्य ने इस प्रथा को पुनः जो है शुरू किया था। तो आप बताएंगे यह किए थे राजस्थान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, राजस्थान किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 70 नंबर प्रश्न क्या पूछा आपसे यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन किस विवाद के कारण जो है विभाजित हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन किस विवाद के कारण विभाजित हुआ था। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का किसके द्वारा। तो आप बताएंगे उदारवादी बनाम उग्रवादी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 18 क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत जो है किया गया था। तो भारत के संविधान सभा का जो गठन है ये किस योजना के तहत किए गए। तो ये किए गए थे आपके कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे 90 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में राखी दिवस किसके मनाने का यहाँ पे आह्वान किया गया था। तो ये किए गए थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर के। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर, होम रूल आंदोलन के दौरान बेसिक होम रूल लीग का गठन किसने किया था। तो होम रूल आंदोलन के दौरान बेसिक होम रूल लीग का जो गठन है यह किसने किया था। तो यह गठन किए गए थे आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे 21 नंबर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमीशन का गठन किया गया और इस कमीशन के अध्यक्ष जो है कौन थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमीशन का गठन किया गया, इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे यहाँ पे लॉर्ड हंटर। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लॉर्ड हंटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 22 नंबर और 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दांडी मार्च जो है ये कब शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान
महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो ये शुरू किए थे 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 12 मार्च 1930 को किए थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए प्रश्न क्या पूछा आपसे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने मुंबई के किस मैदान में कांग्रेस का झंडा जो है फहराया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने मुंबई के किस मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे ग्वालियर टैंक मैदान में। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 24 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कब जो है संभाली थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? तो ये संभाले थे 1943 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर है और प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा सकता है? चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा सकता है? तो ये लगाए जा सकते हैं अनुच्छेद 356 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 356 में हो जाएंगे। अच्छे से इनको जो है आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पूछे गए 26 नंबर क्वेश्चन कि भारत में महिला आरक्षण विधेयक किस वर्ष जो है राज्यसभा में पारित हुआ था? तो भारत में महिला आरक्षण विधेयक किस वर्ष राज्यसभा में पारित हुआ? तो यहाँ पे आप 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी बताएंगे 2010 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न क्या पूछा है, भारत का राज्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का कौन सा राज्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएंगे गुजरात। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुजरात हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर स्पतक के अनुसार शुद्ध स्वर की संख्या कितनी होती है? तो स्वर स्पतक के अनुसार शुद्ध स्वर की जो संख्या है ये आपके 7 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 7 होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 29 नंबर। 29 क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो भारत में खाद्य तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है यहाँ पे गुजरात होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, गुजरात हो जाएंगे। अच्छे से इनको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे, भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों का विवरण किस देश के संविधान से जो है लिया गया है? तो ये लिए गए हैं कहां से? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन आयोजित जो है करता है? तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन सा आयोग करता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए आपसे, विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश जो है कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि एज इफेक्ट किससे संबंधित है? तो एज इफेक्ट जो है यह संबंधित हो जाएगा किससे? तो ये हो जाएंगे किससे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, 2 पारिस्थितिक तंत्रों की सीमा पर जैव विविधता में परिवर्तन करके। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 34 नंबर। 34 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध टेराकोटा शिल्प मुख्यतः किस जिले से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध टेराकोटा शिल्प मुख्यतः किस जिले से संबंधित है? तो यह होगा गोरखपुर से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, गोरखपुर से होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे होगा? तो भारत में पीली क्रांति का जो संबंध होगा यह हो जाएंगे किससे? तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे,
तिलहन उत्पादन से होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।